बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की, जिनका आज दौसा दौरा है और ईआरसीपी यानी कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस जिस जन जागरण अभियान को चला रही है, इसकी कमान प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने हाथों में ले रखी है। ईआरसीपी के जरिए कांग्रेस चुनावी सीजन में बीजेपी को घेरने में जुटी है और इसी को लेकर आज दौसा में बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस का पूर्वी राजस्थान की जनता को साधने का प्रयास है और ये सभा नेशनल हाईवे 21 पर कांदोली में होगी। इसके लिए 20 बीघा जमीन में पंडाल बनाया गया है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी होंगे तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी होंगे तो पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट भी इस जनसभा का हिस्सा होंगे। कांग्रेस के कई नेता इसमें शामिल होंगे। आज की सभा में कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्षों को बुलाया है। आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले कांग्रेस ने 12 में ईआरसीपी को लेकर एक जन जागरण अभियान की शुरुआत की थी। वो पहली जन जागरण सभा थी, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे। वहीं दौसा जाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा जयपुर भी आएंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार आज दोपहर 12:20 पर जयपुर एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचेंगी। इसके 5 मिनट बाद यानी 12:25 पर वो एयरपोर्ट के अंदर से ही रवाना हो जाएंगी और हेलीकॉप्टर के जरिए सीकराय के लिए रवाना हो जाएंगी। प्रियंका गांधी दोपहर करीब 1 बजे हेलीकॉप्टर से जन जागरण सभा का जो स्थल है, जो कार्यक्रम स्थल है, वहां पहुंच जाएंगी। इधर सीएम अशोक गहलोत भी आज दिल्ली से लौटेंगे। सुबह 11:30 बजे दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होंगे। सीएम जयपुर एयरपोर्ट से सीधे दौसा के सिकराय जाएंगे। यहां पर 12:30 बजे सिकराय के कांदोली के लिए अशोक गहलोत रवाना होंगे। सीएम अशोक गहलोत भी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ इस सभा का हिस्सा होंगे और दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री जयपुर लौट आएंगे। और मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शशि मोहन, मल्लिकार्जुन खड़गे की वो जन जागरण रैली हमें याद है, किस तरह से उन्होंने न केवल ईआरसीपी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा बल्कि एक एक करके आरोपों की फहरिस्त लगा दी थी। और आज तो प्रियंका गांधी वाड्रा राष्ट्रीय स्तर की नेता दौसा आ रही हैं। आज किस तरह के बयानों की अपेक्षा करनी चाहिए बीजेपी पर? आज कौन से नए दाग लगेंगे? हार्दिक, देखिए, चुनावी अभियान है और चुनावी अभियान में वार पलटवार होते रहते हैं और आज भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जब आएंगी तो आप ये देखिए कि ईआरसीपी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से सरकार अपनी योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं का नाम देती है, तो इस बार के चुनावी मुद्दों में कांग्रेस के लिए फ्लैगशिप मुद्दा ईआरसीपी का रहेगा। दरअसल सीधा नजरिया 83 विधानसभा सीटों पर है। वो 83 विधानसभा क्षेत्र जो ईआरसीपी के दायरे में आने वाले इन 13 जिलों से जुड़े हुए हैं। करेक्ट। और ये तकरीबन 40% हो जाता है प्रदेश की कुल 200 विधानसभाओं का। और 40% लड़ाई अगर आप जीत जाते हैं तो आपके लिए 11% लड़ाई चाहिएगी और वो एक बड़ी टास्क, बहुत ज्यादा बड़ी टास्क नहीं होगी। चुनौती तो हर एक सीट की होती है, लेकिन प्रियंका गांधी आज जब आएंगी तो इस मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, हरीश चौधरी और पार्टी के दूसरे प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे। आप दौसा जिले की बात कर लीजिए। दौसा में 3 मंत्री हैं, 4 सीट कांग्रेस के पास में है और उनमें से 3 मंत्री हैं ममता भूपेश, जिनके विधानसभा क्षेत्र में ये सभा हो रही है, मुरारी लाल मीणा जो दौसा जिला मुख्यालय से आते हैं और परसादी लाल मीणा जो लालसोट सीट से आते हैं, वो तीनों भी मौजूद रहेंगे। और साथ में अलवर, करौली, भरतपुर के कार्यकर्ता भी यहाँ पर आएंगे। पार्टी ने अपने जिलाध्यक्षों को भी यहाँ पर बुलाया है। तो तकरीबन 40 सीटों पर इस सभा का असर पड़ेगा और पार्टी का फोकस रहेगा बीजेपी को ईआरसीपी में बाधा डालने के आरोप लगाना और नेशनल प्रोजेक्ट घोषित नहीं करने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना। दरअसल 2 तारीख है, एक 7 जुलाई 2018 जब बीजेपी ने लाभार्थी सम्मेलन राजधानी जयपुर में किया। कांग्रेस कहती है कि उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के लिए सकारात्मक सोच के साथ विचार करने का आश्वासन दिया। दूसरी तारीख आती है 5 अक्टूबर 2018 जब बीजेपी की गौरव संदेश यात्रा खत्म हुई अजमेर में और उस सभा में भी प्रधानमंत्री ने ईआरसीपी का जिक्र किया। तो इन 2 आधार पर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है और
आपने पिछले दिनों देखा कि कांग्रेस ने किस तरह ईआरसीपी को लेकर जनजागरण अभियान चलाए, छोटे छोटे जगह कार्यक्रम किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कहते हैं चाहे इसमें भीड़ कम आए, लोग अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना अभियान जारी रखेगी। यानी भीड़ दिखाने से बड़ा मुद्दा दिखाने की कोशिश कांग्रेस की होगी। और आज भी जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 16 तारीख को 12 में संबोधित कर रहे थे और बीजेपी पर हमला बोल रहे थे, उसी तरीके से आज प्रियंका गांधी गरजती दिखाई देंगी। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 1.5 महीने में प्रियंका गांधी का ये दूसरा दौरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान में 3 दौरे कर चुके हैं। राहुल गांधी चुनावी माहौल में 9 अगस्त के बाद से 2 कार्यक्रम कर चुके हैं। तो अब पार्टी के नेताओं के दौरे बढ़ेंगे। लेकिन इस सबके बीच एक सवाल उठता है हार्दिक, कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट घोषित करने वाली थी प्रत्याशियों की 2 दिन पहले, बिल्कुल, और वो लिस्ट टाल दी गई प्रियंका गांधी के दौरे के चलते कि प्रियंका गांधी के दौरे में ऐसे कुछ नेता विरोध ना कर दें जिनका टिकट कट जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी अपने किसी भी राष्ट्रीय नेता का कार्यक्रम राजस्थान में नहीं करेगी? क्या इस घबराहट के साथ पार्टी चुनाव प्रचार में जाएगी? अब चुनाव में तारीख जब है 6 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है, बिल्कुल, उससे पहले आपको टिकट घोषित करने ही होंगे सारे। और अगर जहां दावेदार एक से ज्यादा होंगे वहां विरोध भी होंगे, और इन विरोधों से डर जाएंगे और उसके कारण से आप लिस्ट अटका करके रखेंगे, तो कब तक इंतजार करेंगे? बिल्कुल, और कांग्रेस चूंकि लिस्ट जारी नहीं कर रही है तो उस पर अलग अलग सवाल भी तो खड़े हो रहे हैं। बीजेपी को एक तरफ जहां मुद्दों की राजनीति कांग्रेस कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी तो सीधे सीधे लिस्ट की राजनीति कर रही है। बीजेपी कह रही है कि हम देखिए इतने कॉन्फिडेंट हैं, हम तो सत्ता में नहीं है फिर भी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम लिस्ट पर लिस्ट जारी कर रहे हैं, दूसरी लिस्ट की तैयारी हो रही है। और कांग्रेस केवल बस कह रही है कि लिस्ट आने वाली है, बस वो क्यों टल रहा है, किस लिए टल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया कि क्या इस लिस्ट के जारी होने के बाद जब भी लिस्ट आएगी कांग्रेस की, उसके बाद क्या कोई राष्ट्रीय नेता कांग्रेस का नहीं आएगा क्या राजस्थान? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।